हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जंक्शन विद आकाश पर। तो आज हम इस चैनल पर बहुत ही अच्छी स्टोरी लाए हैं, जिस स्टोरी का टाइटल है अकबर्स ड्रीम। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, छोटी है बहुत, पर है अच्छी। तो अगर आपको वीडियो लाइक पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की इस स्टोरी को मैं बताऊंगा, हिंदी अनुवाद इस स्टोरी का करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। वन नाइट, एक रात्रि या एक रात, एम्परर अकबर, एम्परर मतलब सम्राट अकबर, हैड ए ड्रीम, हैड ए ड्रीम एक सपना आया। तो सम्राट अकबर को एक सपना, एक रात सम्राट अकबर को एक सपना आया। दैट की ही हैड लॉस्ट ऑल हिज टीथ, ही उन्होंने, हैड लॉस्ट खो दिए, ऑल हिज टीथ अपने सारे के सारे दांत। तो उन्हें सम्राट अकबर को कैसा सपना आया एक रात कि उन्होंने अपने सारे के सारे दांत खो दिए, एक्सेप्ट वन, एक के अलावा, यानी कि उनके पास सिर्फ एक दांत था, बाकी सारे खो दिए थे। ये देखो, ये रहे सम्राट अकबर। तो इनका एक दांत बचा हुआ, बाकी सारे के सारे गायब हो गए। इन्हें सपना आया था ऐसा। तो ये परेशान थे, चिंतित थे। तो इन्होंने क्या करा, ही गोट डीपली डिस्टर्ब, वह पूरी तरह से परेशान थे। डिस्टर्ब का मतलब परेशान थे। बाय दिस ड्रीम, इस सपने से। तो वह पूरी तरह से परेशान थे इस सपने से। ही वॉज ऑल्सो क्यूरियस, वह इच्छुक भी थे। कैसे इच्छुक भी थे? टू जानने, नो जानने के, वह जानने के इच्छुक भी थे। ही वॉज ऑल्सो क्यूरियस टू नो, वह यह जानने के इच्छुक थे। इफ की इट हैड एनी मीनिंग, कि इसका कोई मतलब है। तो वह ये जानना चाह रहे थे कि इसका कुछ ना कुछ तो मतलब है कि मेरा एक सारे दांत टूट गए, एक बचा हुआ। सो इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही इनवाइट ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ हिज किंगडम्स। तो नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही इनवाइट उन्होंने आमंत्रित किए, इनवाइट किए, बुलाए, ऑल हिज एस्ट्रोलॉजर्स अपने मतलब सभी एस्ट्रोलॉजर्स का मतलब ज्योतिषी को, ऑफ हिज किंगडम अपने राज्य के सारे ज्योतिषी को उन्होंने इनवाइट किया, बुलाया। टू हिज कोर्ट अपने दरबार में। ही नरेट हिज ड्रीम, ही उन्होंने नरेट बताया, हिज ड्रीम अपना सपना, एंड टोल्ड देम और पूछा, टू इंटरप्रेट इट, इंटरप्रेट का मतलब व्याख्या करना या फिर इसको समझाना, इट इंटरप्रेट इट मतलब इसको समझाओ। टोल्ड देम और उनसे कहा कि इसको समझाओ, यानी सन। आफ्टर का मतलब बाद, ए लॉन्ग का मतलब लंबी, सीरियस का मतलब गंभीर, डिस्कशन का मतलब चर्चा, एक लंबी चर्चा के बाद, द एस्ट्रोलॉजर्स केम अप ऑन ए डिसीजन। तो एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषी, केम अप आए, ऑन ए डिसीजन एक निर्णय पर। तो इतनी लंबी चर्चा के बाद तो एस्ट्रोलॉजर अपने एक डिसीजन पर आए। वन ऑफ देम, उनमें से एक, सैड, एक ने कहा, द एम्परर्स ड्रीम मीन्स, कि सम्राट का जो सपना है उसका मतलब है, दैट की ऑल हिज रिलेटिव्स, कि उनके सारे के सारे रिलेटिव्स रिश्तेदार, वुड डाई मर जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया कि उनके सारे के सारे रिश्तेदार मर जाएंगे। बिफोर हिम, उनसे पहले। तो ज्योतिषियों ने ये मतलब निकाला कि उनके सारे के सारे रिश्तेदार मर जाएंगे उनसे पहले। अपसेट बाय दिस इंटरप्रिटेशन, इस व्याख्या से यानी कि इस अनुवाद से जो भी उन्होंने बताया उससे वे क्या हुए, बहुत ज्यादा अपसेट हुए। और जब अपसेट हुए, परेशान भी थे बहुत ज्यादा कि भाई सारे रिश्तेदार मर जाएंगे मेरे, मैं बचूंगा लास्ट में। तो दुख भी हो गया इसको सोच के। अकबर सेंट अवे, अकबर ने सेंट अवे यानी कि उनको भेज दिया, ऑल द एस्ट्रोलॉजर, सभी के सभी एस्ट्रोलॉजर को भेज दिए, विदाउट एनी रिवार्ड, बिना रिवार्ड दिए। भाई ये तो खबर इतनी बेकार सुना दी, तो एस्ट्रोलॉजर को बिना रिवार्ड दिए, बिना इनाम दिए, कुछ नहीं दिया और बस ऐसे ही भेज दिए। लेटर दैट डे, लेटर का मतलब बाद में, दैट डे उस दिन बाद में क्या हुआ, वैन जब बीरबल एंटर द कोर्ट, जब बीरबल ने दरबार में एंटर हुए यानी कि दरबार में प्रवेश किया। जब अकबर ने बाद में, जब अकबर ने बीरबल ने दरबार में
प्रवेश लिया, एंट्री ली। अकबर नरेटेड हिज ड्रीम, अकबर ने नरेट किया, बताया, हिज ड्रीम, अपना सपना। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, यानी कि जैसे ही बीरबल दरबार में एंटर हुए, प्रवेश किया, तो अकबर ने अपना सपना बताया और उनसे पूछा टू इंटरप्रेट इट, इसका मतलब, कि इसको समझाने के लिए पूछा कि इसका क्या मतलब है। भाई ज्योतिषियों से तो पूछ लिया था उन्होंने, अब बारी किसकी थी, अकबर की, कि वो बीरबल की, बीरबल से भी पूछ ले। आफ्टर थिंकिंग फॉर ए वाइल, कुछ समय सोचने के बाद, बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, कुछ समय सोचने के बाद बीरबल ने कहा कि जहां पना योर ड्रीम मीन्स, कि आपके सपने का मतलब है, दैट की यू विल लिव ए लॉन्गर, आप लंबा जीवन जिएंगे, एंड मोर फुलफिल्ड लाइफ, मोर फुलफिल्ड लाइफ का मतलब होता है कि अपने सारे टारगेट पूरे करना, अपनी लाइफ में अपने सारे जितने भी टारगेट है सभी के सभी पूरे करना। भाई अच्छी बात है कि ऐसी लाइफ, फुलफिल्ड लाइफ, जिसमें हमारे जितने भी टारगेट है वो सारे के सारे पूरे हो जाए। तो थोड़ा अच्छा सा लगा होगा अकबर को जब जैसे ही बीरबल ने बताया, देन एनी ऑफ योर रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदारों के अलावा, यानी आपके रिलेटिव्स के अलावा, आप ही अपना एक अच्छा जीवन जिएंगे, फुलफिल्ड लाइफ जिएंगे और लंबी लाइफ जिएंगे। बाकी सारे तो अच्छी लाइफ नहीं जिएंगे पर आप जरूर जिएंगे। तो थोड़ा अच्छा लगा अकबर को सुन के ये सारी बात। तो अकबर वाज प्लीज्ड, अकबर खुश थे, विद बीरबल्स एक्सप्लेनेशन, बीरबल के एक्सप्लेनेशन से, अनुवाद से, कि बीरबल ने इतनी अच्छी बात बताई। एंड गेव हिम, और उन्हें दिया, हैंडसम रिवॉर्ड, अच्छा इनाम दिया उन्हें। बल्कि मतलब कि अगर हम सोचने की बात हो तो ज्योतिषियों ने भी यही बात बताई थी और बीरबल ने भी यही बात बताई कि मतलब कि आप अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा, रिलेटिव से ज़्यादा लंबी लाइफ जिएंगे, मतलब कि ये तो बताई थी बीरबल ने। और इसी को दूसरी तरीके से बताई थी एस्ट्रोलॉजर्स ने। उन्होंने क्या बताया था कि भाई मतलब मतलब आपके रिलेटिव्स आपसे पहले मर जाएंगे। और बीरबल ने भी यही बात बताई कि आप उनसे ज़्यादा जियोगे, वे पहले मर जाएंगे, वे पहले मतलब आप उनसे अच्छी लाइफ जियोगे, वे इतनी अच्छी लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो बस कहने का मतलब अलग अलग था, बाकी सेम था, मतलब वर्ड सेंटेंस सेम था, दोनों का सेंटेंस सेम था, बस मीनिंग थोड़ा सा लगता है, एक ने घुमा फिरा के बता दिया, एक ने डायरेक्ट बता दिया। तो जो जिसने डायरेक्ट बता दिया उसको तो इनाम नहीं मिला, उसको तो अकबर ने मतलब सम्राट ने ऐसे ही भेज दिया बिना रिवार्ड के, और बीरबल को रिवार्ड मिल गया। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।